नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों ने फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में बैठक किया, जिसमें प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि स्मार्ट मीटर से लाभ ही लाभ है। इसमें किसी तरह की हानि नहीं है। जिन लोगों को यह भ्रांति थी कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिल उठना है, उन भ्रांतियों को भी दूर किया गया। साथ ही यह बताया गया कि हम स्मार्ट मीटर के साथ नॉर्मल मीटर एक जगह लगाकर ट्रायल में लोगों को दिखाने के लिए भी लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को यह सोच दूर हो कि स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा होता है और पहले के जो मीटर थे उसमें कम होता है। इसको लेकर यह भी जानकारी दिया गया। अगर उपभोक्ता अपना बैलेंस 2000 से ज्यादा रखते हैं तो उस पर एसबीआई नियम के अनुसार उन्हें 6.75% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा बकाया राशि को उपभोक्ता के काटने में भी पता नहीं चलेगा। इस नियम के अनुसार रोज कटौती कर बकाया राशि रिकवर कर लिया जाएगा। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सीनियर मैनेजर रेवेन्यू विनीत कुमार, कनीय विद्युत अभियंता शाहिद इकबाल, सहायक विद्युत अभियंता सुरेंद्र चौधरी, श्रीकांत कुमार, काशिफ रहमान और आईटी मैनेजर अभिमन्यु कुमार शामिल थे। हाँ, कि मान लीजिए अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी लगेगा, ये सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है, सबके लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगेगा स्मार्ट मीटर और ज्यादातर लगेगा। उसमें यह है कि कंज्यूमर ऐसे होंगे जिनका बकाया बहुत होगा। तो पहले ऐसा होता था, खासकर शहरी क्षेत्र में, कि पूरा बकाया हम लेते थे, उसको हम 300 दिन में भागा दे देते थे। उससे उनका एक दिन का इंस्टॉलमेंट निकल जाता, उसी हिसाब से उनके बिल में वो पैसा कटता था। लेकिन किसी किसी कंज्यूमर का जिसका ये अमाउंट ज्यादा था बकाया, उसके लिए बहुत भार पड़ जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक ये आया रेगुलेशन, फिर हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर, एमडी सर का के अंदर ये डिस्कशन हुआ, बीईआरसी ने अप्रूव किया कि अब हम वैसे काम नहीं करें। अब हम तो उसका एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा रहे हैं। मान लीजिए कंज्यूमर है जिनका स्मार्ट मीटर लगने से पहले 8300 रुपया बकाया है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, बकाया भूल जाइए। हम क्या करेंगे, स्मार्ट मीटर लगने से पहले जो उनका लास्ट 3 बिल है या 90 दिन, उस हिसाब से करंट असेसमेंट, एरियर नहीं लेंगे, करंट असेसमेंट डेली का क्या वैल्यू आया है वो निकालेंगे। मान लीजिए वो 43 रुपए आ रहा है, अब उसका हम 25% लेंगे, 25%, वो आ गया आपका 11 रुपए। अब इसी को हम मैक्सिमम एक दिन में इसी का कटौती कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब ये एक 11 रुपया तो आ गया, इसमें मान लीजिए कुछ डीपीएस जुड़ेगा, 12-13 रुपया हो जाएगा। अब इस 11 रुपए को टोटल जितना भी मेरा एरियर है उसको इस 11 रुपए से भाग दे देंगे, तो इस केस में ये आ रहा है 755। मतलब ये हुआ कि उन कंज्यूमर का जो पहले 27 या 28 रुपए का एरियर जो इंस्टॉलमेंट बनता था, वो घट के हो गया 11 या 13 रुपए, और अब 300 की जगह ये 755 दिन में उनको रिकवर करेंगे हम। तो उनके लिए टाइम जो है सो बहुत बढ़ गया। ये तो छोटा केस है, इसीलिए आपको 8,000 में, ये अगर 20,000 का ले लीजिए तो ये हजारों में चला जाएगा दिन आपका, 25,000 हो जाएगा, इसमें दिन और बढ़ जाएगा। ये कंज्यूमर को बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस चीज को अगर बताइएगा तो वैसे कंज्यूमर जिनका एरियर है, जिनके मन में ये संदेह है कि मेरा एक बार में पैसा कट जाएगा, उनको एक राहत मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कार्यक्रम और ये जिला प्रणाली के आदेशानुसार हर प्रखंड में एक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें उसी कड़ी में आज फुलवारी प्रखंड के सभागार में यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी प्रतिनिधियों को बुलाकर स्मार्ट मीटर के फायदे संबंधित क्या है उसको बताया गया। उन लोगों में क्या भ्रांतियां हैं उसको निराकरण करने का प्रयास बिजली विभाग के सभी कर्मियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है।
इसमें जो है क्या क्या बातें आई, समस्या सामने? इसमें लोगों को कुछ समस्याएं थी कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज्यादा आ रहा है या लगाने में सुविधा होती है, लाइन कट जा रहा है, सूचना नहीं जाता, वो सब तमाम चीज की जानकारी बिजली विभाग के कर्मी अधिकारी है उनके द्वारा दिया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। क्या जो है लोगों को समस्या आ रही है और समझने में जो है क्या दिक्कतें हो रही है? लोगों को एक तो सबसे बड़ी भ्रांति या लोगों के मन में ये डाउट है कि स्मार्ट मीटर जो है वो तेज चलता है नॉर्मल मीटर के हिसाब से। इसके लिए बहुत कुछ हम लोग ने समझाया भी है और हर जगह मतलब कुछ जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा लोग जाए सार्वजनिक जगह पर, वहाँ पे हम लोग स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं और साथ में नॉर्मल मीटर भी लगा रहे हैं और डेली का जो खपत है उसका एक चार्ट बना के हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे भी आगे हम लोगों ने किया। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर का खपत है और जो नॉर्मल मीटर का खपत है उसी दरमियान उसी टाइम फ्रेम में वो बराबर है। तो उससे ये तो एक क्लियर हो रहा है कि स्मार्ट मीटर के कारण आप ये नहीं है कि आपका मीटर तेज चल रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा कि कल शाम में एक मीटर लगाया नॉर्मल और स्मार्ट, और कल शाम 6 बजे से लेके अभी तक जो नॉर्मल मीटर है उसमें 600 से 610 से 614 तक यूनिट गया, मतलब 4 यूनिट का खपत हुआ। और जो नॉर्मल मीटर है उसमें कुछ 70,730 से 734 तक गया, मतलब 4 यूनिट का ही खपत हुआ। तो दोनों जो पीरियड है उसमें एक यूनिट का कंजम्पशन सेम। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी, लोग यहाँ से बहुत है जो कि फील्ड में जाते हैं, उनको ये समझाना ये बताना भी जरूरी था कि हम लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव हमारी मैनेजमेंट सीएमडी सर एमडी सर के द्वारा हम लोग दे रहे हैं जो कि स्मार्ट मीटर लगाने वालों के लिए विशेषकर लाभकर साबित होगा। एरियर अगर आपका है उसका 25% का एक हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और उसी को हम लोग डेली बेसिस पे आपको वसूल कर रहे हैं। मतलब जो दिन पहले 300 था वो बढ़ के 400 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। अमाउंट कम हो गया, दिन बढ़ गया, ये कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिट का चीज है। दूसरा है कि अगर आप ज्यादा पैसा अपने खाता में रखते हो रिचार्ज करके 2000 से ज्यादा लगातार पूरे महीने भर 3 महीने के लिए, तो एक इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है 6.75% से, फिर वो बढ़ के 7 हो जाएगा, फिर 1 महीना और रखिएगा तो 7.25 हो जाएगा। कुछ ऐसे इश्यू थे जो कि हमारे सामने लाए गए हैं बहुत गणमान्य लोगों के द्वारा, उनको हमने नोट भी किया है और कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण भी बहुत जल्दी हो सके। ये भी महत्वपूर्ण बात है। मैं स्तरीय प्रबंधक राजस्व हुआ, मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं फेसू वेस्ट सर्किल में पदस्थापित हुआ। क्या कुछ समस्या ये था कि पहले लोग कहते थे कि पुराने वाले मीटर में बिल कम आ रहा है, नए वाले मीटर में ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें यह पता चला कि नहीं, दोनों सेम आ रहा है। हम पहले वाला में 1 महीना के बाद जानते थे कितना आ रहा है और इसमें हम पर डे देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम जितना यूज करेंगे उतना ही हमको आ रहा है। आज हम यह जान सकते हैं कि कितना यूज करें कितना हमको आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कम आ रहा है और ज्यादा आ रहा है। अभी जो स्मार्ट मीटर बना है बिल्कुल 100% संतुष्ट है। जैसे इसको हम अपने फोन की तरह यूज करके हम रिचार्ज करा रहे हैं उतना चला रहे हैं, पहले की तरह नहीं है ना कोई। इसमें हम सेफ है, अपना रिचार्ज कराएंगे चलाएंगे, हमको जब तक यह सुरक्षित भी है। क्या कुछ पढ़ते हो? गीतांजलि कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष फुलवारी शरीफ।